आगरा राइटर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में यूथ हॉस्टल में देश के जाने माने वयंकार अरविंद तिवारी के चर्चित उपन्यास लिफाफे में कविता पर परिचर्चा आयोजित की गई। अरविंद तिवारी का यह चौथा व्यंग्य उपन्यास प्रतिभा प्रतिष्ठान नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है और इन दिनों अपने कथनाक को लेकर सुर्खियों में भी बना है। परिचर्चा में ताज नगरी व बाहर के जाने माने वयंकार और साहित्य समीक्षकों ने इस उपन्यास की विषय वस्तु और कला पक्ष की भूरी भूरी सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कवि एवं लेखक रमेश पंडित ने प्रस्तुत उपन्यास को अपने समय की हकीकत के साथ एक रचनाकार की जागरूक उपस्थिति का धारदार दस्तावेज बताया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय दिल्ली ने कहा कि अरविंद तिवारी का उपन्यास मंची कविता की आधुनिक दुनिया के अंधेरे कोनों से झांकती विसंगतियों की वास्तविक चित्रण है। व्यंग्य उपन्यास चर्चित हुए राग दरबारी के बाद, पर व्यंग्य उपन्यास लिखना बहुत कठिन है। कारण क्या है कि छोटी रचना में व्यंग्य को निभाना आसान है, पर बड़ी रचना में व्यंग्य को निभाना बहुत कठिन है, और ख़ासकर ऐसे कठिन विषय पर जो सबसे अलग है। इस विषय पर किसी ने उपन्यास लिखा नहीं है। जिस तरह से कवि सम्मेलनों का समीकरण चलता है, उसका गणित चलता है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, कई तरह के जो है प्रायोजकों का मैंने ये देखा है कि एक टीम चलती है उनकी कि भाई मैं इतने पैसे मुझे दे दो, मैं इतने सारे ले आऊँगा तुम्हारे लिए। कवि हर कवियों का गुट है, तो उस सारी चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया। और मूलतः जो बात जो है सामने आई है कि वो ये है कि कविता जिसको शब्द में सिमटना चाहिए था, जिसको शब्दार्थ में आना चाहिए था, उसमें से अर्थ ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब कविता का अर्थ संवेदनहीनता कम है। अब कविता का अर्थ या तो तालियां बजवाना है और आप अपने साथ घर क्या लेके जाते हैं, चिंतन लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। कविता आपको बदलती है कि नहीं बदलती है, आपको नई सोच देती है कि नहीं देती है, या आप चुटकुला सुनते हैं घर चले जाते हैं हंस के। ये इन चीज़ों पे सवाल उठाती है। डॉक्टर आलोक पुराणिक दिल्ली ने कहा कि उपन्यास का कथानक यथार्थ के इतना करीब है कि पाठक को घटनाएं और पात्र उसके देखे सुने से लगते हैं। देखिए, इस उपन्यास का जो शीर्षक है लिफाफे में कविता, जो कवि सम्मेलन कारोबार से वाकिफ़ हैं वो लिफाफे का अर्थ समझते हैं। लिफाफा कवि सम्मेलन में क्या होता है, वो एक रकम होती है जो कवि को दी जाती है। लिफाफे का साइज़ जैसे जैसे मोटा होता चला गया, कहीं ना कहीं कविता का स्तर, कविता का स्कोप थोड़ा सा कम होता चला गया। और मूलतः बात क्या कि जो भी विधा बाज़ार में जाएगी, बाज़ार की जो शर्तें हैं कि ग्लैमर, मार्केटिंग, ब्रांड, वो बढ़ता चला जाता है। और फिर जब मार्केट में जिस चीज़ को ताली, जिस चीज़ से पैसा मिलता है, उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। पर यहाँ मूल चुनौती ये है कि बाज़ार में जाए नहीं क्या। फिर अगर बाज़ार में नहीं जाए, कभी घर बैठ के अपना कविता खुद को सुनाए, तो मूल चुनौती ये है कि बाज़ार भी जाना है मगर बाज़ारू नहीं बनना। ये अगर आप पूरा उपन्यास देखें तो आखिर में यहाँ पहुँचते हैं कि कविता करनी भी है मगर कविता और ख़ुद को बाज़ारू नहीं बनाना, क्योंकि दुर्गति जैसी उस कवि की होती है आखिर में। वो कहीं ना कहीं हमको ये संकेत भी देती है कि पूरा बाज़ारू बनने का जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बाज़ार में जाकर बाज़ारू ना बने, इस बात का मैसेज इस अनूप शुक्ला ने कहा कि उपन्यास का कथानक, पात्र और उनका चरित्र चित्रण रोचक, पठनीय एवं धारदार है। परिचर्चा के संयोजक तथा वरिष्ठ साहित्य समीक्षक डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने कहा कि लिफाफे में कविता कवि सम्मेलनों में ग्लैमर एवं व्यावसायिकता से उपजी विसंगतियों एवं विद्रूपदत्ताओं का जीवन दस्तावेज है। डॉक्टर अनुज त्यागी ने कहा कि अरविंद तिवारी का उपन्यास कवि सम्मेलनों के गिरते स्तर, साहित्य गुटबंदी और उठापटक की यथार्थ परख पड़ताल है। अंत में प्रस्तुत उपन्यास के रचनाकार अरविंद तिवारी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उपन्यास लिफाफे में कविता आज के कवि सम्मेलनों की हकीकत का एक्सरे है। ये व्यंग्य उपन्यास कवि सम्मेलनों पर लिखा गया है। कवि सम्मेलन पहले हिंदी की सेवा के लिए शुरू हुए थे और 100 साल हो गए इस समय। 100 साल पहले शुरू हुए थे और आज़ादी के आंदोलन में कवि सम्मेलनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तब लोग फ्री में कविता पढ़ने के लिए आते थे, निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, और उसके बाद ये पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया। इसका ग्लैमर इतना बढ़ गया, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कलाकार आ गया है, कुमार विश्वास आ जाए, कोई बहुत बड़ा कवि आ जाए तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और उसी के अनुसार
अब पैसा बढ़ा दिया। अब पहले कवि सम्मेलन गांव कस्बे में हो जाते थे, अब गांव कस्बे वाले कवि सम्मेलन नहीं करा पाते क्योंकि वो करोड़ों रुपए कहाँ से लाएं, 20 लाख 50 लाख कहाँ से लाएं। उसी विसंगति पर ये उपन्यास लिखा गया है। किस तरह कवि हथकंडे अपनाते हैं जमने के लिए इस क्षेत्र में, और किस तरह से राजनीतिज्ञों का सहारा लेते हैं, और किस तरह से सामाजिक जो संस्कृति है, सामाजिकता है, उसको विध्वंस करते जा रहे हैं चुटकुलों के जरिए, लाफ्टर के जरिए। डॉक्टर अशोक विज ने सभी का आभार जताया। डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने समारोह का संचालन किया। इस दौरान डॉक्टर आर.एस. तिवारी, शिखरेश, डॉक्टर त्रिमोहन तरल, सुरेंद्र वर्मा सजग, अलका अग्रवाल, भरत दीप माथुर, रीता शर्मा, मान सिंह मनोहर, सुधांशु साहिल और नवीन विशिष्ट भी मौजूद रहे।